सभी साधु संतों को याद करते हुए, सत्पुरुषों को याद करते हुए, और जिनके द्वारा ये पथ मुझे जानने का मौका मिला, ऐसे गुरु नाम को याद करते हुए उनके चरणों की कोटि कोटि वंदना हम करते हैं। और आज जो ये समय मिला है, इस समय के लिए उस महान परमात्मा का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जिसने मुझे ये अवसर दिया कि आज मैं आप सबके सामने कुछ रख सकूं। तो समय को ना गंवाते हुए आइए हम उस गुरु की महिमा मंडल करते हैं, जिन्होंने मुझे ये पथ दिखाया है, सिखाया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। साथियों, कबीर साहब ने इस संज्ञा को 2 विभक्तियों में बांटा है। तो आइए सबसे पहले हम हमारी बात करते हैं। जब हम हमारी बात करने की बात कर रहे हैं तो हम पूरे मनुष्यों की बात कर रहे हैं, पूरे संसार में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं। तो जब ये मनुष्य, ये इंसान उस परमात्मा के सामने जाता है, जिसको हम मंदिर कहते हैं, या साधु संगत की शरण में जब जाता है तो क्या मांगता है? वो यही कहता है, और भौतिक संपत्ति सब मांगता है। जैसे कि मेरे पास बहुत धन हो, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, और ये साथ में ये भी कहता है कि मेरे जैसा कोई ना हो। साथियों, हम संसारिक लोग सारी भौतिक संपत्ति मांग लेते हैं, लेकिन जो अमूल्य है, अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसने हम सबको बनाया है, अपने स्वरूप में रचा है, सिर्फ उसको मांगना भूल जाते हैं, उससे मिलना भूल जाते हैं। ये तो रही मनुष्य की बात। इतना अनमोल हीरा छोड़ करके हम इन कंकड़ और पत्थर के पीछे पड़े हुए हैं, कागज के पुतले के पीछे पड़े हुए हैं। क्या इससे हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं हो सकता है। कबीर साहब इस दोहे के माध्यम से जो संदेश हम सबको देना चाहते हैं, कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीर साहब भौतिक संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब उस परमात्मा से, उस सर्वशक्तिमान से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह गॉड से, आप जिस किसी भी नाम से उसको पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उसके नाम अनेक हैं, नेकों में नेक है। तो कबीर साहिब हम सबको भौतिक संपत्ति की बात नहीं करते, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि हमारे अंदर इतना बल, बुद्धि, ज्ञान वो सब मांगते हैं जिसके द्वारा हम इस संसार में रह करके और इस संसार से अछूता रहें और
अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, परिवार का भी पालन पोषण करते हुए हमको उस सत्य मार्ग पर चले जाना है। और कहते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। साथियों, कबीर साहब कहते हैं कि जो प्यासा आए वो सत्य मार्ग का प्यासा, धर्म का प्यासा, जो भी सज्जन पुरुष, सदाचारी पुरुष परमात्मा की तलाश में जो भी व्यक्ति आए मेरे पास, मैं उसको, कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको आपके द्वारा, जो आपने उस परमात्मा को कहते हैं जो आपने मुझे दिया है, मैं उससे उसकी पूर्ति कर सकूं, उसकी इच्छा पूरी करूं, जिसके लिए वो सदाचारी व्यक्ति, सत्य के मार्ग पर चलने वाला मेरे पास आया है, वो प्यासा ना जाए, भूखा ना जाए, बल्कि पूरा तृप्त होकर के, पूरी तरह से संतुष्ट होकर के वो यहाँ से जाए। तो कबीर साहब हम सबको ये चीज़ सिखाते हैं। चाहे कबीर साहब कभी भौतिक चीज़ों की बात नहीं करते हैं। एक मिनट रुकिए, आप सोचिए, अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने ज्ञान से, बौद्धिक ज्ञान से आप खुद सोचिए कि कबीर साहब जिस जगह पे पहुँचे थे, क्या उनको किसी प्रकार की धन दौलत की कमी थी? अगर वो हाथ उठा करके कह देते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस समय अनेक लोग उनकी सहायता के लिए खड़े हो जाते। विचार करके सोचिए जरा। तो हमें भी जो ये शरीर रूपी ये धन मिला है, ये धन है उस परमात्मा से मिलने के लिए, जो सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है। उसकी तलाश में हम सबको लग जाना चाहिए। रास्ते भी अलग अलग हैं, अनेक रास्ते हैं आपको उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक ही रास्ते पे हर कोई नहीं चल सकता। कबीर साहब जिस मार्ग पर चले हैं, मीरा उस मार्ग पर नहीं चल सकती है। और ऐसे कितने संत पुरुष यहाँ पे आए हैं, तो जिस मार्ग पर वो चले हैं, उस मार्ग पर हर एक व्यक्ति नहीं चल सकता है। इसके लिए अनेक मार्ग बताए गए हैं। आपको जिस भी मार्ग में, रास्ते में सहूलियत मिले, जिस भी मार्ग को आप समझ सकें, तो आप उस मार्ग के द्वारा उस परमात्मा से मिले। सबसे बड़ा अगर दुख है इस संसार में, तो वो है जन्म लेना, क्योंकि जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख है। तो उस परमात्मा की ज्योति में जाकर के विलीन हो जाना है। जब हम उसके साथ विलीन हो जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे। अब मिलना कैसे है? जैसे कि दूध में पानी मिल जाता है और पानी के अंदर शक्कर मिल जाती है, उसको देखो तो दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार हमें भी जाकर के उस परमात्मा के साथ मिल जाना है। या जो आवागमन है, जो जन्म और मृत्यु का बंधन है, उसको पार करके हमको उस परमात्मा के शरण में चले जाना है और सभी दुखों से मुक्त हो जाना है। बस साथियों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे किसी और शब्द के साथ।
इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। जय कबीर साहेब।